Hello students, today we read lesson number second. In our previous lecture we read about resources, type of resources. In our lecture we read land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources in detail. First of all, land, it covers 30% area of the earth सरफेस। ये अर्थ सरफेस का 30% एरिया कवर करती है और 30% एरियाज़ के ऊपर 90% पॉपुलेशन रहती है। नेक्स्ट, और ओनली स्मॉल परसेंटेज इज हैबिटेबल, केवल थोड़ी सी भूमि है, थोड़ी सी लैंड है जो रहने योग्य है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक प्रॉपरली एक जैसी सभी जगह पर नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। एंड ये डिपेंड करता है कि लैंड और क्लाइमेट जहाँ जितना अच्छा है पॉपुलेशन वहाँ पर ही उतनी अधिक है। द rugged topography, steep slopes of the mountains, low lying areas and susceptible to waterlogging, desert area, thick forest areas और less populated। जी जितने भी एरियाज हैं ये क्या है, लेस पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम होता है। नेक्स्ट आपका प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, मोर सूटेबल लैंड फॉर हैबिटेट, दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड। जो प्लेन और रिवर वैलीज होते हैं वो मोर सूटेबल होते हैं और हैबिटेट रहने के लिए, और ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं इसका क्योंकि यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं और अदर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ लैंड, हम लैंड को किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो वी यूज़ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज़। यानी कि हम एग्रीकल्चर के लिए, जंगलों के लिए, मिनरल निकालने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए और इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए रोड की ज़रूरत होती है, इसलिए रोड्स को सेटअप करने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है। लैंड इज़ इफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी आएगा। टोपोग्राफी मीन्स टाइप ऑफ लैंड, यानी कि प्लेन है, डेजर्ट है, कैसी लैंड है, माउंटेन्स है, जैसी लैंड होगी उसकी उतनी ही क्या है इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, सोइल कैसी है, जैसे आपको पता है कि ब्लैक सोइल होगी तो वह कॉटन कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, अलूवियल सॉइल होगी तो वो व्हीट कल्टीवेशन के लिए अच्छी होगी। तो जैसी सोइल होगी उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होगी। नेक्स्ट, क्लाइमेट कैसा होगा, अगर मान लो सपोज मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ पर होगा, यहाँ हॉट और जहाँ हॉट क्लाइमेट होगा वहाँ पर भी लोग कम रहना पसंद करेंगे, और जहाँ कोल्ड क्लाइमेट होगा वहाँ पर भी कम रहेंगे, और जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होगा वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है मिनरल्स वहाँ पर कैसे माइनिंग करके मिनरल्स निकाले जाते हैं, वहाँ पर भी पॉपुलेशन इफेक्ट होती है। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की सुविधा कहाँ पर कैसी है, तो यह भी इसके द्वारा भी पॉपुलेशन इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फैक्टर, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। पॉपुलेशन कैसी है यानी कि, और टेक्नोलॉजी कैसी है ना। ह्यूमन फैक्टर ये हैं, अगर पॉपुलेशन वहाँ की कैसी है, कैसे प्रोग्रेस करने वाली है, किस टाइप की उसके थॉट्स हैं, और टेक्नोलॉजी कैसी, एडवांस टेक्नोलॉजी है या एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, ये सारा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फैक्टर के बाद है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर हम ऑनरशिप के बेस पर हम टू टाइप की लैंड होती है, प्राइवेट लैंड एंड कॉमन कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होती है जैसे हमारी अपनी लैंड होती है, इंडिविजुअल लैंड होती है, और कम्युनिटी लैंड वो होती है जो सारे कम्युनिटी के लोगों की होती है। जैसे फॉर कॉमन यूज़, जो कॉमन यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ फोडर्स, ठीक है, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करते हैं, फ्रूट्स का, नट्स का, मेडिसिन, हर्ब्स आदि हम कॉमन लैंड में से लेते हैं। और कॉमन लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गांव में जो शामलाट भूमि होती है, जब शामलाट लैंड होती है वो कम्युनिटी लैंड होती है। और इसको पास्चर लैंड यानी कि पशुओं के चराने के लिए भी हम रूरल एरियाज में यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट है पीपल एंड देयर डिमांड आर अनलिमिटेड। लोग और लोगों की डिमांड्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। आपको जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कितनी है, 30% है,
तो अवेलेबिलिटी ऑफ, तो ये एक प्रॉब्लम है। पीपल इनक्रोचिंग लैंड, इनक्रोच क्यों करते हैं पीपल एंड टू बिल्ड अप कमर्शियल, पीपल इनक्रोचिंग कॉमन लैंड, जो कॉमन लैंड होती है उसको इनक्रोच करते हैं, जैसे अर्बन एरियाज़ में टू बिल्ड द कमर्शियल एरियाज, कमर्शियल एरिया ट्रेड करने के लिए सेटअप करते हैं, टू बिल्ड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें कहाँ करते हैं? अर्बन एरिया में। अगर हम रूरल एरिया की करें तो फॉर एग्रीकल्चर के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं, और टू फोस्चर एनिमल्स, पशुओं को चराने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है? तो जो लैंड डिग्रेडेशन के उसके कई सारे रीजंस हैं। जैसे फर्स्ट रीज़न है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या कि लैंडस्लाइड कर जाती है अपनी जगह में से, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है, तो उसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। सोयल इरोजन, जैसे आपको पता है कि सोयल इरोजन वाटर, विंड और आइस के कारण होता है। ओवरग्रेजिंग बहुत ज़्यादा पशुओं को चराना, उसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। एंड ओवर इरिगेशन, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब में की जाती है, तो ओवर इरिगेशन के कारण भी क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है। मतलब 4 पर्पस हैं, 4 रीजंस हैं मेन जो जिनके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज को हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट एफोरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा है लैंड रिक्लेमेशन, जो भूमि सुधार करने चाहिए। नेक्स्ट है चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरिगेशन। चेक करना चाहिए हमें ओवर इरिगेशन और ओवर ग्रेजिंग के ऊपर चेक लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। एक ज़रूरत तक ही इनको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है लिमिटेड यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स हम खेतों में छिड़कवाते हैं उनका भी लिमिटेड यूज़ किया होना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं होगा और एक लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। इस तरह से आपका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है लैंड, ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोइल के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।